नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में सक्यूलेंट्स पौधे बचाएं तो कैसे बचाएं। अब मैं आपको बता दूं कि 40 डिग्री सेल्सियस जैसे उच्च तापमान में सक्यूलेंट्स को उगाना लगभग असंभव है। अधिकतर सक्यूलेंट्स की किस्में उस तरह के तापमान में जीवित नहीं रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी अच्छी मिट्टी तैयार की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कितना अच्छी तरह से और संतुलित पानी दे रहे हैं, फिर भी यह काम नहीं करेगा। लेकिन केवल एक ही विकल्प है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें अपना प्रयास और समय लगाना चाहते हैं या नहीं। मैं थोड़ी देर में उस विकल्प के बारे में बात करूंगा। इससे पहले आइए इस बारे में बात करें कि सक्यूलेंट्स गर्मी में जीवित क्यों नहीं रहते, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये रेगिस्तानी पौधे हैं, तो फिर वे गर्मी में जीवित क्यों नहीं रह सकते? आमतौर पर रेगिस्तान बहुत गर्म होता है ना? हाँ, रेगिस्तान एक गर्म जगह है, लेकिन किसने कहा कि वहां सक्यूलेंट्स उगते हैं? याद रखें कि सक्यूलेंट्स का प्राकृतिक वास रेगिस्तान से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन वे रेगिस्तान में नहीं उगते हैं। रेगिस्तान के समान थोड़ा सा मिलता जुलता वातावरण और रेगिस्तान में उगने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। अब एक और बात, सक्यूलेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक वैरायटी और दूसरा हाइब्रिड वैरायटी। उदाहरण के लिए ये दो प्राकृतिक वैरायटी के सक्यूलेंट्स हैं, एचेवेरिया लॉलेंसिस और एचेवेरिया चिहुआहुएंसिस। एचेवेरिया लॉलेंसिस पेरू की पहाड़ियों में 3270 मीटर में पाया जाता है, जबकि एचेवेरिया चिहुआहुएंसिस मेक्सिको, रियो कोलोराडो घाटी में 2300 मीटर में पाया जाता है। अब ये दो उदाहरण हैं जो मैं दे रहा हूं, लेकिन इनमें बहुत सारी वैरायटीज हैं। अब हाइब्रिड वैरायटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन हाइब्रिड वैरायटीज के पास कोई प्राकृतिक वास नहीं है, वे मानव निर्मित हैं और फार्म्स या नर्सरी में बनाई गई हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक वैरायटीज की तुलना में हाइब्रिड वैरायटीज बहुत नाजुक होते हैं। अब जब हम ऑनलाइन या नर्सरी से सक्यूलेंट्स खरीदते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जो 80% सक्यूलेंट्स मिलते हैं वे हाइब्रिड होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगावॉइडेस रोमियो रूबिन नामक एक सक्यूलेंट है। मैं इस सक्यूलेंट को खरीदने का कब से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी इसे खरीद नहीं पाया क्योंकि इसकी मांग बहुत अधिक थी, और दूसरी बात यह कि कुछ सेलर्स दूरी के कारण इसे मेरे शहर में नहीं बेचते थे। इस सक्यूलेंट की कीमत एक के लिए 900 से 1500 के बीच हो सकती है, लेकिन फिर भी ये ठीक है क्योंकि इस सक्यूलेंट की बहुत मांग है और ये बहुत सुंदर है। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि जब इसे कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है तो इस सक्यूलेंट की बॉक्स में ही सड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब सॉल्यूशन पर वापस आते हैं कि आप गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में सक्यूलेंट्स को कैसे उगा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अपना कुछ समय और प्रयास निवेश करना होगा। इसका एकमात्र विकल्प ग्रो लाइट्स है। आपको उन्हें घर के अंदर ले जाना होगा और अच्छी क्वालिटी वाली ग्रो लाइट के तहत उगाना होगा। मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। मैंने स्वयं दूसरों के वीडियो देखे हैं और मैंने एक भी व्यक्ति को ग्रो लाइट के बारे में बात करते नहीं देखा है। सच कहूं तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार के इचेवेरियस और उनके हाइब्रिड सक्यूलेंट्स उस गर्मी वाली तापमान में जीवित नहीं रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें जीवित रखने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको बताता है कि यह काम करेगा। मुझ पर विश्वास करें, यह काम नहीं करेगा। वे मर जाएंगे या सड़ जाएंगे। वास्तव में मैंने जो मिट्टी का मिश्रण तैयार किया है वह सभी सक्यूलेंट्स पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उस तरह की गर्मी में मेरी मिट्टी का मिश्रण भी उन्हें जीवित रखने में मदद नहीं करेगा। आप उन्हें इतनी गर्मी में बाहर नहीं उगा सकते। लोग कहेंगे कि इस मिट्टी का मिश्रण तैयार करो, उस मिट्टी का मिश्रण को तैयार करो और वे नहीं मरेंगे। यह पूरी तरह से गलत है। यदि नहीं मरेंगे तो वे बहुत बुरी और अस्वस्थ स्थिति में रहेंगे। हो सकता है कि हावर्थिया जैसे कुछ सक्यूलेंट पौधे जीवित रह सकें, लेकिन निश्चित रूप से एचेवेरिया नहीं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो
मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।